नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है आपका दोस्त यश लेकर एक और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो को। जनाब, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा लेकिन देखा कभी नहीं होगा। जी हाँ, आज मैं जिस धरोहर की बात करूँगा, आज मैं जिस मंदिर की बात करूँगा, वो वाकई इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। जी हाँ, महोबा जिले के जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा मंदिर है जिसका नाम सूर्य मंदिर है, यानी सन टेम्पल। जनाब, ये वो मंदिर है जिसे देखकर आप चौकन्ने रह जाएंगे, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और इसका इतिहास उन गहराइयों तक जाता है जिसकी गहराई शायद आज तक कोई माप ही नहीं पाया। जनाब, सूर्य मंदिर महोबा उत्तर प्रदेश के महोबा में सूर्य मंदिर राहिला सागर के पश्चिम दिशा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक राहिल देव वर्मन ने 9वीं शताब्दी में 890 से 910 ईस्वी के दौरान राहिल सागर नामक एक तालाब की खुदाई करके किया था। जनाब, इस मंदिर के वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था। ऐसी बातें, ऐसा इतिहास इस मंदिर से छुपा हुआ है, ऐसा इतिहास इस मंदिर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जनाब, आज इन्हीं सारी बातों पर हम बात करेंगे, मंदिर भी आपको दिखाएंगे और ये मंदिर बना किन पत्थरों से है, इस मंदिर की सुंदरता क्या कहती है, इस मंदिर को देखने के बाद कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वाकई आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद चौकन्ने ना रह जाएं तब कहना। तो चलिए जनाब, हाजिर है यश और विनोद की जोड़ी लेकर एक धमाकेदार वीडियो को, जहां आज बहुत ही ऐसे इतिहास की बात होगी जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है लेकिन देखा किसी ने नहीं है। तो चलिए अपने वीडियो को लेकर चलूँगा आगे। बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है और इस मंदिर के इतिहास को जानते रहना है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों का वो नाम है जिसने अपने नाम से पूरे इंडिया में, या यूँ कह लीजिएगा कि पूरे देश में तहलका काट रखा है, तहलका मचा रखा है कि आखिर इस मंदिर में ऐसा है तो क्या, इस मंदिर का इतिहास इतना गहरा है तो क्यों। तो चलिए उन्हीं सारी बातों को जानते हैं और वीडियो को लेकर चलते हैं अपने एक कदम और आगे। बस आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं 2 कदम और आगे आया तो मुझे देखने को मिला नज़ारा कुछ ऐसा। आप देख सकते हैं ये बोर्ड, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि इस बोर्ड को ज़रा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को। जनाब, ये वही मंदिर है जिसे सूर्य देव को समर्पित किया गया है, जिसका नाम सन टेम्पल है। जी हाँ, सूर्य मंदिर है और ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बना मंदिर है। आप देख सकते हैं उन पत्थरों को, वो मैं आपको दिखाऊँगा। पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है, यहाँ पर एक एक पत्थर का इतिहास बड़ा गहरा है। यहाँ पर उन पत्थरों को देखकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर पत्थरों में कलाकृतियाँ ऐसे कैसे बना सकते हैं इंसान, उन पत्थरों को ऐसे सजा कैसे सकते हैं इंसान। और पत्थर के ऊपर सिर्फ पत्थर आपको रखा मिलेगा लेकिन एक प्यारे से मंदिर का लुक आपको देखने को मिलेगा। ये वही मंदिर है जिसे सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, लेकिन मंदिर जितना छोटा, रहस्य उतना गहरा, रहस्य उतना बड़ा। वाकई इस रहस्य को जानने के लिए आप बेताब हैं, मैं भी बेताब हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब सीधे लेकर चलते हैं उस मंदिर की ओर जो कि सूर्य देव को समर्पित है, यानी सन टेम्पल की ओर चलते हैं। जनाब, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर आप सूरज की तरह बनना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। और जनाब, मैं सूरज की बातें आज कर क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी धरोहर की ओर खड़ा हुआ हूँ जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। वाकई इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की गहराई मापने लायक है। आपने इसका इतिहास पढ़ा खूब होगा लेकिन देखा कभी नहीं होगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ज़रा सूर्य मंदिर की एक झलक हमारे दर्शकों को दिखाएं। हमारे दर्शक देखें तो सही कि इन ग्रेनाइट के पत्थरों से सजाया हुआ ये मंदिर आखिर लगता कैसा है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। इन पत्थरों को देखिए,
यही वो पत्थर हैं जिन पत्थरों से इस मंदिर को सजाया गया है। चलिए बिना देर किए हुए अब हम अपनी वीडियो को लेकर चलते हैं 2 कदम और आगे, यानी उस मंदिर की ओर, यानी उस धरोहर की ओर जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था, जिसका इतिहास जानने लायक था, जिसका इतिहास जानने के लिए लोग बेताब होते हैं, लोग उथल मचते हैं। लोगों को ये लगता है कि आखिर सूर्य मंदिर का इतिहास इतना गहरा है तो कैसे। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ज़रा मेरे बगल में दिखाएं इस सागर को। इसका इतिहास इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। इन सारी बातों को हम कंफर्म करेंगे आज इसी वीडियो में। इसी वीडियो में आपको सारा इतिहास मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सूर्य मंदिर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब भी यश और विनोद की जोड़ी आती है तो मैं कहता हूँ, वादा करके कहता हूँ कि आपको इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो में जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो मिलती है सारी रिसर्च करने के बाद। और आज खड़ा हुआ हूँ महोबा उत्तर प्रदेश की ऐसी धरोहर के पास जिसे सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ताजमहल के बाद अगर कहीं सुंदरता आपको देखनी है, पत्थरों की सुंदरता आपको देखनी है, तो आप आ जाइए महोबा सूर्य मंदिर। मैं चाहूँगा कि अब आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। आइए दिखाता हूँ सीधे आपको सूर्य मंदिर और ग्रेनाइट की पत्थरों का वो जादू, जिस जादू ने अपने नाम के डंके देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बजाए हैं। आइए। तो दोस्तों, आखिरकार अपनी वीडियो को लेकर मैं आगे आ ही गया। जनाब, आप हमारे पीछे झलक देख सकते हो उस मंदिर की, जिस मंदिर की मैं बात आपको बता रहा था, जिस मंदिर का इतिहास मैं आपको बता रहा था, यानी सूर्य मंदिर। चलिए उस सूर्य मंदिर के अंदर तो आपको लेकर चलूंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आप जान लीजिए। चंदेल वंशीय नरेश राहिल देव वर्मन 890 से 1915 ईस्वी में राहिल सागर के बांध पर ग्रेनाइट शिलाओं से इस देवालय का निर्माण कराया गया था। जनाब, ये वही मंदिर है जो कि चंदेल वंशीय नरेश राहिल देव वर्मन ने बनवाया था। ये सागर आप देखिए, ये वही सागर है जिसके सामने इस मंदिर को स्थित कराया गया था। इस सागर के साथ साथ, इस मंदिर के साथ साथ बहुत गहरा इतिहास जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें जानना इस मंदिर के बारे में है, हमें जानना सूर्य मंदिर के बारे में है। इन पत्थरों को ज़रा गौर से देखिएगा, ये वही पत्थर हैं जो ग्रेनाइट के हैं, लेकिन इनकी कलाकृतियाँ देखकर आप चौकन्ने रह जाएंगे। इनकी कलाकृतियाँ ज़रा देखिए तो उस टाइम पर यानी कि 1915 ईस्वी में इन कलाकृतियों को इतना प्यारा बनाया गया था, बिना मशीनों के द्वारा बनाया गया था, हाथ से बनाया गया था। जनाब, आइए अब लेकर चलते हैं आपको उस मंदिर की अंदर, जिसका रहस्य बहुत गहरा है। आइए। तो जनाब, जिसका था आपको पिछले कई मिनटों से इंतजार, आखिर आ ही गई उस रहस्यमय सूर्य मंदिर के इतिहास की कहानी की बहार। जी हाँ, आपका दोस्त आकर खड़ा हो गया है उसी मंदिर के पास जिसका इतिहास बहुत गहरा है, यानी मैं बात कर रहा हूँ सूर्य मंदिर की। जनाब, आप देख सकते हैं ये ग्रेनाइट के पत्थरों से बना वही मंदिर है जिसका इतिहास बड़ा गहरा है। ज़रा जूम करके दिखाइए कैमरामैन, इन पत्थरों की कलाकृतियों को दिखाइए। अब ज़रा गौर से सोचिए कि उस टाइम पर जब कोई मशीनें ही नहीं थी तो इन कारीगरों ने ऐसी डिज़ाइनें बनाई कैसे, यानी उनके हाथों में कितना जादू था, उनके हाथों में कितना बल था कि इन पत्थरों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक खड़ा किया गया है, एक के ऊपर एक सिर्फ रुकाया गया है, यानी यहाँ पर कोई सीमेंटेड वर्क नहीं है। सोचने वाली बात यह है, यही तो इतिहास है, यही तो जानने वाली चीज़ है कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक खड़ा करने के बाद भी ये टस से मस नहीं होते हैं, अपनी जगह पर ही रहते हैं। और जनाब, सबसे खास बात, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है वो इसी मंदिर के ऊपर पड़ती है। आप ज़रा गौर से देखिए ऊपर तक इस मंदिर को, इस मंदिर की बनावट को आप देखिए, इस मंदिर की कला को आप देखिए, और
दुआ करिए उन कारीगरों के लिए जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन इन पत्थरों पर बनाई हैं। और ज़रा वाही कीजिए उनकी वीरता की कि इन पत्थरों के ऊपर पत्थर लाकर खड़े कर दिए। कितने बलशाली होंगे ना वो, कितने साहसी होंगे ना वो, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया होगा, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया होगा। और जो कारीगर इसमें अपना संग दे रहे होंगे, अपना साथ दे रहे होंगे। जनाब, इस मंदिर में जानने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ के जो दरवाजे हैं उन दरवाज़ों का रहस्य भी एक इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत बहुत गहरा इतिहास है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको सीधे मंदिर के दरवाजे की ओर, जो कि उनका इतिहास बहुत गहरा है। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको मंदिर के दरवाजे की ओर। आइएगा और जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही बड़ा खूब कहा है कि या खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, या खुदा अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इस मंदिर को बनाने वाले कारीगरों को हमेशा सलामत रखना। हालांकि अब वो नहीं होंगे, लेकिन दिल की आवाज़ तो यही कहती है, दिल की पुकार तो यही कहती है कि वो हमेशा अमर रहें। वाकई ये वो दरवाज़ा है जो कि मेन दरवाजे के नाम से जाना जाता है। लेकिन जानने लायक बात ये है, बताने लायक बात ये है यहाँ पर दोस्तों, कि यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 दरवाज़ों को बनाया गया है। यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में 4 दरवाज़ों को इस मंदिर के बनाया गया है। अभी मैं इस मंदिर के दरवाजे की ओर खड़ा हुआ हूँ। आप हमारे सामने देख सकते हैं, एक और आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा, बगल में आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा, इस तरफ भी आपको दरवाज़ा देखने को मिल जाएगा। यानी आप जिस दिशा में खड़े होंगे उस दिशा से आपको ऐसा लगेगा कि यही दरवाज़ा मेन दरवाज़ा है। लेकिन जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों दिशाओं का ध्यान रखते हुए, चारों दिशाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस मंदिर के दरवाज़ों को बनाया गया था। आप देख सकते हैं मैं मंदिर के दरवाजे की सीढ़ियों पर ही घूम रहा हूँ। चलिए आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर, कि अंदर का नज़ारा आखिर कैसा है, अंदर देखने में लगता कैसा है। लेकिन आप जिस मंदिर को देख रहे हैं वो मंदिर अभी पूरा नहीं है। यानी इस मंदिर की सुंदरता एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जब ये मंदिर पूरा हुआ करता था। लेकिन कुछ समय ऐसा आया, एक टाइम ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया जब युद्ध हुआ और इस मंदिर को तोड़ दिया गया। उस युद्ध के बारे में भी बताऊंगा कि किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था और क्यों इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। उसके बाद सारा इतिहास आपको बताऊंगा इस मंदिर से जुड़ा हुआ और इस सागर से जुड़ा हुआ। तो आइए लेकर चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। तो जनाब, जिस मंदिर की बात हम पिछले कई मिनटों से करते जा रहे थे, यानी सन टेम्पल, जिसे हम सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, अब मैं उसी मंदिर के अंदर एंटर कर गया हूँ, उसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। दोस्तों ज़रा गौर से देखिए इस मंदिर की सुंदरता को, ज़रा गौर से देखिए इन पिलर्स को, जो ये 2 खंभों को खड़ा किया गया है, ऊपर से एक और पिलर को रखा गया है। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जब सूरज की किरण पड़ती है तो सबसे पहली किरण यहीं पड़ती है, और यही वो पिलर है जहाँ पर सबसे पहली सूरज की किरण आकर टकराती है। जनाब, ये इतिहास, ये बातें, ये महल तो नहीं, ये मंदिर। आप देखिए इस मंदिर को, आप देखिए इन पिलर्स को। आपने सिर्फ इसका इतिहास पढ़ा होगा, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पिलर पर कैसे, आखिर कैसे सबसे पहली किरण पड़ सकती है सूर्य की। लेकिन ऐसा है, ये बिल्कुल सच है, यही वो पिलर है जहाँ पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है। अब ज़रा गौर से देखिए बगल में इन पिलर्स को, कितने बड़े बड़े खंभों को खड़ा किया गया है। इन खंभों की सुंदरता को देखिए, ज़रा नज़दीक से कैमरामैन ज़रा जूम करिए
और दिखाइए ग्रेनाइट के पत्थर पर बनी ये डिज़ाइन, बनी ये कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। एकदम ऐसे डिज़ाइन को निकाला गया है जैसे किसी बहुत अच्छी मशीन से इन डिज़ाइन को बनाया गया हो, लेकिन असल पर ये मशीनें नहीं हैं। ये उन कारीगरों के हाथों की सफाई है, उन कारीगरों के हाथों का जादू है जिन्होंने यहाँ पर संग दिया, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। जनाब ज़रा दुआएं करिए उन कारीगरों को जिन्होंने इतनी सुंदर कलाकृतियों को बना दिया है सिर्फ अपने हाथों से। यानी हाथों का जादू ये कहलाता है, हाथों का असली जादू इसी को कहते हैं। आप ज़रा गौर से देखिए इस मंदिर के अंदर, ज़रा जूम करिए, मेरे साथ में आइएगा कैमरामैन, मैं चाहूँगा आप साथ में आए। देखिएगा ये वही पिलर हैं जिस पिलर पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है जनाब, वो देख सकते हैं आप ऊपर। सबसे पहले सूर्य की किरण यहीं पड़ती है। अब लेकर चलता हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ पर लोग कहते हैं जाने में थोड़ा सा डर है। आज के टाइम पर, उस टाइम पर नहीं था, लेकिन शायद यहाँ पर डर नहीं होगा क्योंकि ये तो मंदिर है यार, और मंदिर में हमेशा भगवान विराजमान होते हैं। जनाब डरने की बात नहीं है, बस आप लोगों का संग बना रहेगा तो डर की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो हमारे साथ ही आ जाइएगा, ज़रा गौर से देखिएगा इस गुफा नामक कमरे को, जो एक गुफा की तरह है। एकदम गुफा की तरह लगता है कि आप अंदर तक जाते जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। यही वो मंदिर है जो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है जनाब। एकदम पत्थरों को ऊपर के ऊपर रखा गया है, एक के ऊपर एक पत्थरों को रखा गया है। एक बार फिर इस कमरे को दिखाइए, ज़रा गौर से दिखाइए इस गुफा नामी कमरे को। यही तो आधे से ज़्यादा इतिहास छुपा है दोस्तों, यही तो वो इतिहास की धरोहर है, यही तो महोबा की धरोहर है। इसीलिए तो सूर्य मंदिर कहा जाता है, इसीलिए तो इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जनाब। ज़रा जूम करके दिखाइए इस मंदिर को, अंदर ले जाकर दिखाइए इस मंदिर को हमारे दर्शकों को। बड़ा अंधेरा है, एकदम अंधेरा यहाँ पर कायम है, अंधेरा छाया हुआ है, कोई लाइट की व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इस मंदिर के ऊपर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इन पिलर्स के ऊपर की डिज़ाइन अगर आपको दिखाई दे रही हो, ये देखिए इस डिज़ाइन को, ज़रा जूम करिए, ज़रा और जूम करिए। ये देखिए गोल चक्र के जैसा ये डिज़ाइन बनाई गई है। कहीं ना कहीं इस चक्र का भी किसी न किसी चीज़ से संबंध होगा ज़रूर। देखिए इन दीवारों को देखिए, एकदम मंदिर के अंदर आकर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और इस कमरे के अंदर आकर, यानी गुफा नामी कमरे के अंदर आकर एकदम समय बदल गया। यहाँ पर आकर आपको एकदम ठंडा महसूस होगा, एकदम ऐसे महसूस होगा कि हम किसी बहुत अंदरूनी गुफा के अंदर आ गए हों। जनाब अब मैं उस कमरे से आखिरकार बाहर आ ही गया। चलिए और भी इससे जुड़ा इतिहास आपको बताता हूँ, और भी जुड़ी कहानियाँ इस मंदिर से बताता हूँ, और इस मंदिर के सामने जो सागर है उससे जुड़ी कहानी आपको बताता हूँ। तो चलिए जुड़े रहिए वीडियो में और बने रहिए यश और विनोद के साथ, क्योंकि आपका साथ तो हमें आगे लेकर जाता है जनाब। चलिए बताता हूँ आपको इस मंदिर से जुड़ा हुआ, इस सागर से जुड़ा हुआ, यहाँ इस मंदिर को जिसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है उसका इतिहास। चलिए लेकर चलता हूँ आपको और वीडियो को थोड़ा सा और आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस मंदिर की सुंदरता को देख लिया, आपने इस पूरे मंदिर को देख लिया, यानी सन टेम्पल को बिल्कुल नज़दीक से देख लिया, आपने यहाँ के खम्भों को देख लिया, यहाँ पर कारीगरों की कारीगरी को देख लिया। लेकिन क्या आपने एक चीज़ पर गौर किया? नहीं ना, मैं बताता हूँ। आपने पूरा मंदिर देखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी कि आखिर इसे मंदिर कहा क्यों जाता है जब इस मंदिर में कोई भगवान, किसी ईश्वर की प्रतिमा को विराजमान ही नहीं किया गया है। अब तक आपने देखा, मैंने मंदिर के कोने कोने को, यानी कि मंदिर में गुफा नामी कमरे तक को आपको दिखा दिया, लेकिन किसी भी भगवान की प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान
नहीं किया गया है दोस्तों। ये सोचने वाला विषय है, ये जानने वाला विषय है। तो मुझे कमेंट करके बताना आप कि क्या आप इसके बारे में भी पूरी वीडियो चाहते हैं, वो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि उसका इतिहास भी थोड़ा सा अलग है। जनाब, ये जो आप सुंदर सा मंदिर देख रहे हैं, ये जो आप सन टेम्पल देख रहे हैं, ये अभी पूरा नहीं है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये पूरा नहीं है। ये सिर्फ एक खंडहर नामी सन टेम्पल बचा है, बिल्कुल खंडहर के जैसा। क्योंकि यहाँ पर कहते थे लोग कि बहुत धन छुपा हुआ है। वो कहते हैं ना कि बहुत पुरानी जो हमारे किले होते हैं, मंदिर होते हैं, या बहुत पुरानी जगह जो होती हैं, उसके नीचे बहुत सारा धन मिलता है। उसके नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसे पाने के लिए हर एक इंसान बेताब रहता है। वैसे ही हमारे कुतुबुद्दीन साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा थे, उन्होंने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया, अपनी सेना को लेकर आए और इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। वो तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दीवारों को तोड़ दिया, ऊपर छत हुआ करती थी उसे तोड़ दिया, इन खंभों को तोड़ दिया, आधे से ज़्यादा नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया है। यानी ये जो सन टेम्पल आप देख रहे हैं, जिसकी सुंदरता को आप देख रहे हैं, जो आज भी अपनी सुंदरता से चार चांद लगा रहा है, जिसका इतिहास इतना गहरा है, उसी मंदिर को आप अधूरा देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं। ज़रा गौर से सोचिए कि जब ये मंदिर अधूरा होकर इतना सुंदर हो सकता है, तो जब ये पूरा होगा, यानी जब इसको बनाया गया होगा, तब इसकी सुंदरता किस मुकाम को छू रही होगी, किस मुकाम तक पहुंच रही होगी। साथियों, ज़रा गौर से देखिए इस मंदिर को, जिस मंदिर में बल्कि करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा का धन बताया जाता है, और उसी धन की लालच में आकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया था अपनी सेना के साथ, और इतनी क्षति इस पर पहुंचाई है। इस मंदिर को चप्पे चप्पे से तोड़ दिया, इस मंदिर को कोने कोने से तोड़ दिया है, सिर्फ थोड़ी सी लालच में आकर, सिर्फ धन की लालच में आकर। क्या ये करना उचित था? क्या ये करना सही था? ये तो आप हमें कमेंट में बताइए। क्या लालच सही चीज़ होती है? क्या लालच करने वाले लोग हमेशा जीवित रहते हैं, या थोड़ी सी लालच कर कर अगर उन्हें कुछ मिल भी जाएगा तो वो ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं? हाँ या ना का आपको जवाब देना है कमेंट में। जनाब, अब वो बारी आ चुकी है, अब वो टाइम आ चुका है जब हम आपसे बोलेंगे अलविदा। जी हाँ, हमारा और आपका सफ़र था यहीं तक का, लेकिन अगली वीडियो जो होगी ऐतिहासिक वीडियो होगी, लेकिन ऐसे किले की होगी जहां वीरता के झंडे गाड़े गए हैं, आला और ऊदल। तो देखना नहीं भूलिएगा उस वीडियो को भी, और इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इन जगहों तक आ पाता हूँ, मैं ऐसा इतिहास आपको बता पाता हूँ। मेरी मेहनत आप लोग रंग ला सकते हैं, इस मेहनत को हम यूं ही बरकरार रखेंगे। हम आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को बताते रहेंगे, ऐसी ऐतिहासिक वीडियो आप तक लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए अब मैं चाहूँगा विदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे। तो जनाब, बुंदेलखंडी में एक बड़ी प्यारी कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे करके कुछ कहावत है। लेकिन यहाँ पर ये तिगड़ी यानी विनोद, अंकित और यश, तीनों की जोड़ी लेकर आती है आपके लिए वीडियो। इसका बड़ा सपोर्ट रहता है, ये बंदा डरता नहीं है। ये इस बंदे को हम इसके लिए रखे हुए हैं कि कहीं भी किसी भी गुफा में हम भेज दें इस बंदे को। क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों को? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आपको तो पता है ना कि इस चैनल पर मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो, तो ठोक दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, वो वीडियो वाकई धमाकेदार होगी, आला और उदल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।